So after understanding the concept of APC and MPC, now we are moving to the algebraic expression of consumption function. It means how we will be writing consumption function. So then this is one equation C is equal to A bar plus BY. Okay, this will be written as. Sometimes instead of A bar we see C bar. Okay, but the very important thing here in this is this B. So one by one we'll see that what is the meaning of all these things. Here this C means total consumption. Here the C means consumption. This A bar is autonomous consumption. As I am saying that sometimes we write it C bar also. So this is autonomous consumption. Okay. And this B. So what we see here is B dot Y. Okay. So it is actually B multiplied by Y. Now, what does it mean? This B indicates, okay, this B is actually, it is showing the propensity to consume. Propensity to consume. Propensity to consume. Now what happens is, this equation says our overall consumption depends on, or overall consumption is what? The overall consumption is autonomous consumption, and then the consumption which is dependent on income. So income का कितना proportion the consumer would like to spend, वो B से decide होता है. B क्या है? Propensity to consume. In other words, we can also write that B is actually MPC. B is what? MPC. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ. सिंपल एग्जांपल इज हाउ वी विल कैलकुलेट आवर कंजप्शन. कंजप्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देयर इज अ मिनिमम कंजप्शन. फॉर एग्जांपल देयर इज अ बॉय, है ना. ऑल्दो इकोनॉमी के अंदर हम लोग बात करते हैं, पर फिर भी हम लोग ऐसा करके बात कर लेते हैं कि देयर इज अ, इंस्टेड ऑफ बॉय देयर इज अ मैन. इस आदमी का कंजप्शन कितना होगा? ठीक है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कंजप्शन ऑफ दिस मैन? तो सबसे पहले तो ये बंदे का जो कंजप्शन होगा वो क्या होगा? एक मिनिमम कंजप्शन तो होगा, है ना. खाना खाएगा, कपड़े पहनेगा, जो भी एक मिनिमम जो भी इसका खर्चा होगा वो तो होगा. सपोज करो दैट ऑटोनॉमस कंजप्शन इज ₹100. इसके बाद का जो कंजप्शन है वो डिपेंड करता है इसकी इनकम के ऊपर. इसकी इनकम के ऊपर. तो सपोज इसकी इनकम जो है वो है ₹1000. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि ₹1000 में से कितना पैसा अपने कंजप्शन के लिए खर्च करना चाहता है, कितना पैसा खर्च करना चाहता है. ठीक है. तो ये कितना पैसा खर्च करना चाहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एमपीसी. कैसे? मतलब ये इंक्रीज हो रही है उसकी इनकम कुल मिला के, है ना. ये 1000 से 1000 उसकी इनकम जो है वो. तो एमपीसी जो है वो मान लेते हैं, अगर हम लोग सपोज करो इफ वी टेक वैल्यू ऑफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.5. अगर 0.5 अगर एमपीसी हो जाता है तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1000, यानी कि ₹500 ये हो जाएगा और ₹100 ये हो जाएगा. तो ये बंदे का टोटल कंजप्शन कितना हो जाएगा? ₹600. इसमें से क्या होगा? ₹100 तो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ओके, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द इनकम. ये ₹100 इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, बट ये ₹500 जो है ये इनकम पे डिपेंड करता है. ठीक है, ये इनकम के ऊपर डिपेंड करता है. और ये कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ एमपीसी. जितना ज्यादा एमपीसी होगा, जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा कंजप्शन होगा. अगर एमपीसी की वैल्यू हम यहाँ 0.5 की जगह अगर 0.7 ले लें तो बताओ क्या होगा? 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 1000, दिस विल गेट एस 700. तो टोटल कंजप्शन कितना हो जाएगा? 700 प्लस 100 मतलब 800. तो एमपीसी की रेट अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? ओवरऑल कंजप्शन भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो ये पूरी इक्वेशन इस तरह से काम करती है. सी इज द टोटल कंजप्शन, ए बार या सी बार कहीं लिखा होगा, इट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन. और ये कंजप्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? दिस एमपीसी. ये बी किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोपेंसिटी को, है ना, जिसको हम एमपीसी बोलते हैं. ये एमपीसी डिटरमाइन करेगा कि वाई का कितना पैसा वाई में से जो है वो कंजप्शन के लिए खर्च होगा. सो इस पूरी इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है? वो है बी. बिकॉज बी इज एक्चुअली डिसाइडिंग दैट हाउ मच द कंज्यूमर इज विलिंग टू कंज्यूम आउट ऑफ हिज टोटल इनकम.
बोलो क्लियर है? थोड़ा थोड़ा भी अगर क्लियर है तो आगे पूरा क्लियर हो जाएगा, अगर थोड़ा भी क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बताओ, बोलो, टेल मी, रिप्लाई क्विक। यस क्लियर है? सर। हाँ ठीक है, चलो बस थोड़ा भी अगर क्लियर हो गया ना तो मजा आ जाएगा, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अब इसको देखो, देख लेते हैं ना। सी किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल कंजप्शन को। ए बार किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑटोनोमस कंजप्शन को। बी किसको रिप्रेजेंट करता है? एमपीसी को। और वाई क्या है? दिस इज आर लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन फंक्शन करती है। अभी तो ऐसा नॉर्मली मैंने सोचा कि ट्राई मारते हैं, क्या पता आपको समझ में आ जाए तो, है ना। बाकी अभी आगे वाली स्लाइड्स में हमको इसी को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे ठीक से। देखो जैसे ये एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल क्या बोलता है हमारा? दिस एग्जांपल सेज दैट दिस इज कंजप्शन फंक्शन। अब ये कंजप्शन फंक्शन है, तो देखो कंजप्शन फंक्शन क्या लिखा था हम लोगों ने? कंजप्शन फंक्शन क्या था? C इज इक्वल टू ए बार प्लस बी डॉट वाई। अब यहां पर भी कंजप्शन फंक्शन लिखा है, यहां भी कंजप्शन फंक्शन लिखा है। माई क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बार? ए बार की वैल्यू कितनी बताओ? 400। बस इसका मतलब समझ में आ ही गया आपको। बी की वैल्यू कितनी है बताओ? 0.6। 0.6। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, हो गया काम हमारा, बचा क्या? कुछ नहीं बचा। फिर इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा? अज्यूमिंग लेवल ऑफ इनकम एज ₹2000, है ना। 2000 अगर होता है तो बताओ 2000 क्या चीज है? y इज इक्वल टू 2000। अब इस इक्वेशन में अगर मैं a की वैल्यू 400 रख देता हूं, b की वैल्यू 0.6 रख देता हूं और y की वैल्यू 2000 रख देता हूं, तो c निकलने में कोई दिक्कत आएगी क्या? बोलो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा c का वैल्यू? 1500। 1500। 1600 1600, हाँ ये इसका 1200 आएगा और ये 1600 हो जाएगा सी। बढ़िया। लेकिन ये बोल रहा है कि अज्यूमिंग लेवल ऑफ इनकम एज ₹2000 एंड ₹5000। तो अगली बार क्या करते हैं? अगली बार हम y को 2000 रखने के बजाय लेट्स मेक y 4000। अगर y बढ़ के y1 इज इक्वल टू 5000 हो जाता है तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, सिंपल इक्वेशन बनेगी c इज इक्वल टू 400 प्लस b, और b क्या है हमारा? 0.6। 0.6 मल्टीप्लाई बाई 5000। रख के देख लेते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, बता दो चलो जल्दी। 3400 3400। 3400 आ गया। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर मेरी इनकम 2000 से इंक्रीज होकर 5000 हो जाती है तो क्या मेरा कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाता है? यस ठीक है, तो दिस कंजप्शन इज देयर। ये कंजप्शन कब है? जब इनकम 2000 है तो हमारा कंजप्शन इतना है, जब इनकम 5000 है तो हमारा कंजप्शन इतना है। बट दोनों ही केस में क्या हो रहा है? टेक्निकली देखा जाए तो 2000, ये जो 0.6 मतलब क्या है? जितनी भी इनकम है उसका 60% पैसा कंजप्शन पे खर्च हो रहा है। तो जब आप 2000 का 60% निकालेंगे तो 1600 आएगा, और 5000 का 60% निकालेंगे तो 3400 आएगा। चाहो तो इसको कैलकुलेट करके देख लो। ये सिंपल सा इसका लॉजिक है। बोलो क्लियर हुआ? सर इसमें एमपीसी एमपीसी तो 6.6 है, ये एमपीसी नहीं ही सर, है। इसमें एमपीसी सर अभी आपने क्या बोला सर? वो 60% के इक्वल होगा, वापिस से बताना। ये जो बी है ना इसका 0.6, वो तो 0.6 मतलब 60%। हाँ हाँ बोलो, सर वो 1200 आएगा ना। क्या चीज 1200 आएगा? 0.6 इंटू 2000 1600 के इक्वल थोड़ी ना होगा। मतलब? 60% अगर 2000 का निकालेंगे तो वो 1200 आएगा ना, मतलब हाँ 1600 12, नहीं आएगा। हाँ हाँ 1200। ये 400 तो ऑटोनोमस कंजप्शन है ना। गुड गुड गुड, राइट राइट। 1200 आएगा, 60% कितना आएगा इसका? 1200। इसमें ऑटोनोमस कंजप्शन जुड़ रहा है, और यहां पर आएगा 3000। इसका 16% कितना आएगा? 3000, 60%।
because autonomous consumption 400 it does not depend on income. So 2000 का 60% कितना आएगा 1200 और उसमें फिर क्या जुड़ रहा है हमारा ये 400 ऑटोनोमस कंजप्शन. ठीक है, करेक्ट. सर इसमें बी एमपीसी क्यों लिया, एपीसी क्यों नहीं लिया? हाँ, बी एमपीसी है इसके अंदर. बट सर एमपीसी ही क्यों लिया, एपीसी क्यों नहीं लिया? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है. सोचो डिफरेंस क्या होता है एमपीसी और एपीसी में. सर एपीसी तो हमें पर्टिकुलर इनकम लेवल पे हमारा कितना कंजप्शन होगा वो बताती है। सर एवरेज निकलता है। एमपीसी हमें इंक्रीज या डिक्रीज बताती है कि इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपके Exactly. कंजप्शन पे कितना फर्क हाँ. पड़ा है। चेंज इन इनकम अगर होता है तो किस तरह से वो फर्क पड़ेगा उसके ऊपर. बिल्कुल ठीक, इसलिए हम लोग एमपीसी की वैल्यू को यहाँ पर लेते हैं, है ना. बिकॉज दिस वाई कीप्स ऑन चेंजिंग. देखो यहाँ भी केस में क्या दिया, ये 2000 है फिर ये 5000 हुआ. ठीक है, तो y जो है वो जैसे जैसे y चेंज होगा उसके हिसाब से ये भी चेंज होने वाला है आपका. मतलब जैसे जैसे y चेंज होगा उसके हिसाब से हमारा कंजप्शन चेंज होगा. तो इस y की वैल्यू हम कुछ भी रख दें और फिर वो एमपीसी तो आपका फिक्स रहेगा, तो उसके हिसाब से सी भी जो है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा. ओके, चलो अब इसमें एपीसी की वैल्यू निकालनी है. बताओ एपीसी की वैल्यू कैसे निकलेगी. कंजप्शन अपॉन इनकम. सिंपल, कंजप्शन अपॉन इनकम. क्या हो जाएगा, इस केस में एपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी. एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन 1600 upon 2000. वेरी गुड, सी अपॉन वाई मीन 1600 अपॉन 2000. कितना भी आंसर आ जाएगा. और इधर क्या हो जाएगा, 0.8 इधर हो जाएगा 3400 डिवाइडेड बाय 5000. ये एपीसी का वैल्यू आ जाएगा. सिंपल. ठीक है, तो जो भी पॉइंट के अंदर आंसर ऊपर वाले में तो 0.8 आंसर आ जाएगा, सीधा दिख रहा है वो अपने को, है ना. तो सीधा हो जाएगा 20 और 16.8 आ जाएगा. इधर 50 और 34 है तो इधर 0.8 तो नहीं आएगा, इधर कुछ अलग आएगा आंसर. 0.68. 0.68 आ रहा है. ठीक है, हाँ अब ये भी अच्छी चीज हो गई, इसको भी देख लेते हैं कितनी बढ़िया चीज है. 0.68 और ये है 0.8. तो बताओ क्या देखने को मिलता है हम लोगों को. हमारी इनकम अगर इंक्रीज होती है तो एपीसी क्या होता है. हाँ, Decrease. 0 और 1 के अंदर. वेरी गुड. 0 1 के अंदर तो होता है, लेकिन इनकम इंक्रीज होती है तो एपीसी क्या होता है, डिक्रीज. पढ़ा था ना ये हम लोगों ने. इनकम sir. इंक्रीज होगी तो एपीसी डिक्रीज होगा. ठीक है, इसको देख लेते हैं. देखो अभी ये इंक्रीज होगा तो एपीसी क्या होगा हमारा, ओके. ओके, इसको हटा देते हैं यहां से. ये आ गया सॉल्यूशन इसका. ये c इज इक्वल टू 2000, ये 1200 और 1600. एपीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, c अपॉन y विच इज इक्वल टू 0.8. एंड व्हेन y इज 5000 तो c की वैल्यू हम लोग रखेंगे 3000 3400. एपीसी इज इक्वल टू c अपॉन y 3400 अपॉन 5000, इसका मतलब 0.68. So the simple thing is whenever there is an increase in income, if income will increase, APC will decrease. ये देखो APC 6.68 हो गया, यहाँ 0.8 था. इनकम जो हमारी क्या हुई, इंक्रीज हुई. ओके, गुड. नाउ second part is saving function or we can also call it as propensity to save. ठीक है, ये क्या होता है. Saving function is simple. It shows relationship between saving and income. Okay, relationship between saving and income. क्या होता है, saving also depends on income only. Okay, देखो saving function इस तरह से होता है.
दिस वी हैव सीन अर्लियर ऑल्सो. व्हेन इनकम इज जीरो, हमारी सेविंग हमेशा क्या होगी? नेगेटिव में होगी, बिकॉज वी हैव टू मीट आउट द कंजप्शन. So in order to meet out the consumption, either we'll be borrowing or we'll be using past saving. So saving always starts from negative, because in the beginning our income is less and consumption is more. So when income is less and consumption is more, it leads to negative saving. But there comes a time saving zero कब होती है? When saving will be zero? बताओ कब zero की saving? ब्रेक इवन पॉइंट पे, ब्रेक इवन Exactly. पॉइंट पे. Yes, when y and c both are equal. लेकिन सेविंग नेगेटिव कब होगी? when c is greater than y. और सेविंग पॉजिटिव कब होगी? when c is lesser than y. कंजप्शन कम होगा और इनकम ज्यादा होगी. तो ये सेविंग फंक्शन का सीधा सीधा स्केड्यूल हो गया. ओके, नाउ सेविंग कर्व जो है कैसा होगा? एज आई हैव सेड, इट विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव. So this orange line you can see, or yellow line you can see, that saving is starting from negative. And there is a point, जिस point पर saving is equal to zero है. This is the point where saving is equal to zero. And change in y is leading to change in s. This is known as MPS. अभी आ जाएगा आगे कैसे होगा. देखो, सेविंग फंक्शन में भी हमारे पास में दो चीजें हैं. One is average propensity to save and other is marginal propensity to save. Okay, so see, average propensity to save, the formula concept is the same only as we were having the concept in consumption. वहां c upon y था, यहाँ s upon y है. ठीक है, and here we can see APS. how we will calculate? s upon y. So 0.6 upon 0 क्या हो जाएगा? 6 upon मतलब -6 upon 0. ये तो कुछ भी नहीं होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इनडेफिनिट आएगा इन्फिनिटी. तो क्या? Then -2 upon 10. Okay, so here the value of APS will be negative. APC की वैल्यू नेगेटिव हो रही थी क्या? बताओ, APC की वैल्यू नेगेटिव हो रही थी, है ना? APC की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो रही थी. पर बताओ, APC की वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही थी क्या? नो सर. सोचो, 1 से ज्यादा हो रही थी क्या APC की वैल्यू? MPC नहीं बोल रहे हैं, APC बोल रहे हैं. हो रही थी. ऐसा हो रहा था कि कंजप्शन ज्यादा है और इनकम कम है. यस सर. कंजप्शन 120 हो सकता है और इनकम 100 हो सकती है. तो एपीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.2, है ना? यानी एपीसी ज्यादा हो सकता था. एपीसी क्या था? 1 से ज्यादा हो सकता था. और एपीएस क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है. बढ़िया. आगे देखो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग. तो अभी पॉजिटिव हो गया, ये 0.1 हो गया, है ना? आगे और बढ़ेंगे तो 6/30, ये 0.2 हो गया. एपीएस इंक्रीज हो रहा है. एपीएस वाले केस के अंदर क्या हो गया? एपीएस कैन बी 0 हो सकता है. यस सर. एपीएस कैन बी नेगेटिव हो सकता है. एपीएस इज इक्वल टू 1, ये हो सकता है क्या? नो सर. क्यों नहीं हो सकता? सर सारी इनकम क्योंकि सेविंग में नहीं इनकम सेविंग के Exactly. बराबर नहीं हो सकती. एग्जैक्टली. सो एपीएस विल ऑलवेज बी लेसर देन 1. एक कभी नहीं हो सकता. एपीएस 1 होने का मतलब क्या है? कंजप्शन कुछ भी नहीं हुआ, सारा इनकम सेव हो गया, है ना? तो एपीएस 1 कभी नहीं हो सकता, 1 से कम होगा हमेशा. ठीक है, बढ़िया, ग्रेट, समझ में आ गया आपको बात. अब देखो एपीएस का ग्राफ कैसे चल रहा है. अच्छा, आप बताओ, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी, सेविंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यस सर. है ना? यस सर वेरी गुड. इनकम के इंक्रीज होने पे क्या होने वाला है हमारा? एपीएस जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो देख लेते हैं ना. ये 150 है और ये कितना है? 200. सेविंग 150 है और ये कितना हो गया हमारा? 200. एपीएस का वैल्यू क्या हो गया? 0.75. नाउ एपीएस एट डिफरेंट लेवल. जब इनकम 0 होगी, है ना, एपीएस का वैल्यू इनडेफिनिट होगा. इनकम अगर हमारी कंजप्शन
कंजप्शन ज्यादा है और इनकम कम है, तो हमारा एपीएस का वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव। ओके, एपीएस का वैल्यू नेगेटिव होगा। जब कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर होंगे तो सेविंग का हो जाएगा हमारा 0, यानी एपीएस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0। एंड व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन, तब हमारा एपीएस का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, इफ सी इज ग्रेटर देन वाई तो एपीएस का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। इफ c is equal to y, एपीएस का वैल्यू क्या आएगा? 0। एंड इफ c is lesser than y तो एपीएस का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। सिंपल। बट क्वेश्चन इज, क्या एपीएस का वैल्यू 1 हो सकता है? तो आंसर इज नो, एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। एपीएस कभी 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या? तो आंसर इज नो, एपीएस कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, पर एपीएस 0 हो सकता है जरूर। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? लॉजिक समझ में आ गया? एपीएस 1 या 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? बोलो बोलो। Yes, sir. ठीक, गुड। ये हमारा वापस से सेविंग फंक्शन आ गया, ये कंजप्शन। अब इसी के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर देंगे एपीएस को। तो एपीएस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? देखो, एफ और एम पॉइंट को हमको देखना है। एफ पॉइंट का मतलब क्या है? सेविंग इनकम बराबर, और एम का मतलब क्या है? सेविंग कंजप्शन इनकम बराबर, और एम पॉइंट का मतलब क्या है? सेविंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एपीएस नेगेटिव कब है? एम पॉइंट के दूसरी तरफ, यानी जब सेविंग नेगेटिव है, एस इज नेगेटिव, तब एपीएस भी नेगेटिव आएगा। देन व्हेन सेविंग इज 0, एपीएस इज इक्वल टू 0। और फिर एम के राइट साइड में जब हम लोग देखेंगे तो व्हाट वी आइडेंटिफाई इज कि व्हेन सेविंग इज पॉजिटिव, एपीएस विल बी ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा होगा जब पॉजिटिव होगी तो, है ना। बट जैसा हम लोगों ने लिखा कि 1 नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज द ग्राफ एंड टेबल। क्या ये करेक्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, दीज ऑल द ग्राफ्स एंड टेबल जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये नोट्स में है ऑलरेडी, है ना। सो यू नीड नॉट टू राइट, नोट्स से आप आराम से लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो पढ़ाने के बाद में आप क्या करेंगे? नोट्स जो है वो एक बार चेक कर लेंगे और नोट्स के हिसाब से आप थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सो नोट में क्या हो गया? एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। ठीक है, एपीएस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, एपीएस बढ़ता है इनकम के इंक्रीज होने पर। ओ, पिछली बार क्या किया था हम लोगों ने? एपीएस को घटा दिया था शायद, है ना, इनकम के इंक्रीज होने को, यानी वो ग्राफ गड़बड़ बना हुआ था हमारा थोड़ा। ठीक है, सो एपीएस इंक्रीज होता है इनकम के इंक्रीज होने पर। सेविंग हमारी बढ़ेगी क्योंकि कंजप्शन उस स्पीड से नहीं बढ़ता जिस स्पीड से इनकम बढ़ती है। ठीक है, तो सीधा सीधा हो गया कि इनकम पे बढ़ने पर अगर एपीसी डिक्रीज होता है तो एपीएस इंक्रीज होगा ही, बट ऑब्वियस। लेकिन ये चीज अभी क्यों क्लियर नहीं होगी, मैं इसका रीजन आपको बता देता हूं। क्योंकि एक टेबल हम पढ़ने वाले हैं जिस टेबल में इनकम, एपीएस, एमपीएस, एपीसी सब साथ में आएंगे। तो सब साथ में आएंगे तब हम लोग जो है उसको कंपेयर कर लेंगे। So after understanding the concept of APS, now we are moving to the next concept, which is MPS. Okay, which is marginal propensity to save. So similar to MPC, यहाँ MPC लिखा है but it is MPS, है ना, MPS कर देते हैं इसको। So similar to MPC, the concept of MPS is also change in saving upon change in Y. तो simply अगर इनकम में चेंज होगा तो सेविंग के अंदर भी चेंज होने वाला है ना। बट अनलाइक कंजप्शन, कंजप्शन में हम क्या देखते हैं कि हमेशा इनकम की बढ़ने की स्पीड जो है उस स्पीड से कंजप्शन नहीं बढ़ता। तो जब कंजप्शन उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा? सेविंग जो है वो हमारी ज्यादा अच्छी से तरीके से जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो कंजप्शन के बढ़ने की स्पीड ज्यादा नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हमारा सेविंग जो है वो ज्यादा होता जाता है। ठीक है, बट ये तो फैक्ट है कि सेविंग कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, बट ऑब्वियस। ठीक है, अब देखो
एमपीएस। कुछ ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों में इनकम से ज्यादा आपकी सेविंग हो सकती है, लेकिन वो तरीके हमारे इकोनॉमिक्स में नहीं आते हैं, है ना। उसके लिए आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, जो कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाता है, जो कुछ और तरीके से चलता है मामला उसका, ठीक है। चलो, एमपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपली व्हाट वी विल डू इज इनकम के अंदर चेंज और सेविंग के अंदर चेंज। ओके, तो बताओ इनकम में चेंज कितना है? 10 10 का चेंज है। और सेविंग में चेंज कितना है? +4 -4 है ना, -4 होगा या 4 होगा? +4 का चेंज है ना सर, +4 का चेंज है ना। 4 का चेंज है ना, हाँ ठीक है। तो अब देखो इसको ये किस तरह से काम करेगा, व्हाट वी विल सी हियर इज, ये तो ये क्या, ये 4 और ये क्या है हमारा 10। ठीक है, बढ़िया। तो 4/10 एमपीएस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.4। बढ़िया। अगला देखो, बताओ कितना चेंज है? 10 and अगेन 4 +4. 4 का 4 चेंज है ना। इस जगह बहुत आपका बार जो आंसर मैथमेटिक्स 0.4 वाले ही है। थे बोलते थे सर 0 2 - 2 0 ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 का चेंज है ना, और इधर वापस से 10 का चेंज है, इधर फिर 10 का चेंज, इधर फिर 4 का चेंज है। कुल मिला के एमपीएस की वैल्यू कितनी हो रही है? 0.4 0.4 0.4। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, दिस इज योर मेमोरी टेस्ट। मुझे बताओ कि जब हमने एमपीसी कैलकुलेट किया था तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी? किसकी? एमपीसी, जब हमने एमपीसी निकाला था पहले, यहां पर एमपीसी की वैल्यू कितनी आई थी? 0.6 सबकी 0.6। सेम ही थी। 0.6 आई थी, है ना। और एमपीएस की वैल्यू कितनी है? 0.4। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 1 1। 1 तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो सही मान लोगे क्या? नो सर। नहीं मानोगे? सही, चलो मत मानो। सर आपने दोनों जगह कांस्टेंट लिए हैं, क्या पता कि कांस्टेंट ना हो, ऊपर नीचे हो तो बिल्कुल सही बात, इसलिए बिल्कुल हो डिफरेंस आ सकता है, सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बात नहीं माननी, ठीक है, बिल्कुल नहीं मानना। चलो आगे देख लेते हैं, एमपीएस का ग्राफ देख लेते हैं। तो एमपीएस में क्या चीज हुआ? 100 से बढ़ के 175 हो गया। क्या हो गया? सेविंग। और इधर हमारे इनकम 100 से 200 हो गई। तो चेंज कितना हुआ? इनकम में कितना चेंज है और 0.75 सेविंग में कितना चेंज है? यहां पर सेविंग है हमारी, है ना, यहाँ सेविंग, वाई एक्सिस पर सेविंग है और एक्स एक्सिस पर इनकम। तो क्या हो जाएगा? 75/100, ऐसे ही आएगा। ठीक है, 75/100। तो एमपीएस का वैल्यू कितना हो गया? 0.75। बढ़िया, ऐसे निकल सर जाएगा वो ना। तो नहीं होगा एमपीएस ना विल बी, इक्वल टू 1 हाँ क्या सर? चीज? वो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 नहीं होगा ना? हाँ वो तो तुमने मना कर दिया ना कि नहीं मानना तो मत मानो, मैं तो जबरदस्ती करता ही नहीं हूँ किसी से। अरे नहीं नहीं, ठीक क्या है पता कुछ और कॉन्सेप्ट आप लगा के बता दो तो। देखो अभी क्या होता है आगे, है ना। बाहुबली फिल्म देखी ना, बाहुबली? तो मैं सर क्या है आप कि घुमा एस दो एस आप। एस एस राजा मौली का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो जैसे वो फिल्म बनाते हैं मैं भी उसी तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलो देखो, ये सेविंग फंक्शन है हमारा। मार पूरी। तो सेविंग फंक्शन में हमको क्या नजर आता है? ये आई नहीं है, ये 1 है ना, दिस इज 1 1। तो सेविंग फंक्शन हमारा क्या बोलता है? एस इज इक्वल टू ए बार, लेकिन ए बार में क्या लगा दिया हमने? माइनस लगा दिया। क्यों माइनस लगा दिया? क्योंकि जो ऑटोनोमस कंजप्शन है वो किससे मैच होता है? हमारी पास्ट सेविंग से। तो ऑटोनोमस फंक्शन हमेशा, ऑटोनोमस कंजप्शन किसके इक्वल होता है? हमेशा नेगेटिव में वो सेविंग के इक्वल होता है। क्योंकि जीरो इनकम लेवल पर अगर y इज इक्वल टू 0 है और c इज इक्वल टू 100 है, तो टेक्निकली y इज इक्वल टू 0 है, तो जो ये c इज इक्वल टू 100 है, ये ऑटोनोमस कंजप्शन। तो जब इनकम 0 होती है और ऑटोनोमस कंजप्शन 100 होता है, तो ऑटोनोमस सेविंग जो है ना, ऑटोनोमस सेविंग जो है वो क्या हो जाएगी?
-100, इसी को हम लोग -C बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो सेविंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -100। तो ये -100 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, C बार से, तो इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन लगा है। ठीक है, क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन हमेशा नेगेटिव सेविंग के इक्वल होता है। और यहां लिखा हमने 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, 1 माइनस एमपीसी क्यों लिखा, क्योंकि अगर मान लो हमारी इनकम ये 1 है, जो भी हमारी इनकम है उसमें से कंजप्शन को हटा देंगे तो क्या बचेगा, सेविंग बचेगी। तो यहां 1 का मतलब क्या है, 100। 1 का मतलब है 100%। 100% इनकम में से यहां एमपीसी कुछ भी आ जाए, मान लो एमपीसी 0.6 है, 100% इनकम में से अगर हम लोग 60% कंजप्शन माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 40% 0.4 आएगा, 0.4 आएगा ना। तो वापस बात ही हो गई, अगर एमपीसी 0.6 है तो सेविंग कितना है, 0.4 है, तो क्या दोनों मिला के 1 होता है क्या। Yes, sir. कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, अभी देख लेते हैं ना। गौरव, यस y सर। इज इक्वल टू होता है C प्लस एस। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है, C प्लस एस। कैन आई राइट चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन C प्लस चेंज इन s। लिख सकता हूं, और अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं चेंज इन y से डिवाइड कर दूं, मैथमेटिकली गलत तो नहीं हूं, नो। बताओ चेंज इन y अपन चेंज इन C अपन चेंज इन y किसका फॉर्मूला है, एमपीसी का है। और चेंज इन s अपन चेंज इन y किसका फॉर्मूला है, एमपीएस का। एमपीएस। और चेंज इन y अपन चेंज इन y करूंगा तो कितना आएगा आंसर, 1। 1। अब बताओ मानना है कि नहीं मानना है, तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। हो गया, यस सर। बढ़िया, मजा आ गया। अब अगर ये ऐसा हो गया है तो फिर चलते चलते एक चीज और देख ही लेते हैं यार। y इज इक्वल टू होता है C प्लस एस। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को मैं y से डिवाइड कर दूं, बोलो C अपॉन y क्या होता है, एपीसी। 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 और s अपॉन y क्या होता है, एपीएस। और y अपॉन y क्या होता है, 1। तो एपीसी और एपीएस की वैल्यू भी 1 होती है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। हिंट के लिए आपको बताता हूं, हिंट के लिए आपने देखा तो एक जगह ऐसा मैंने किया था कि एपीसी की वैल्यू 1.2 आ रही थी और एपीएस की वैल्यू कितनी थी शुरुआत में, 0.8। नहीं नहीं नहीं, एपीएस की वैल्यू थी शुरुआत में 0.4। when income is lesser than consumption, है ना। एपीएस का वैल्यू 0.2 माइनस में था ना, -0.2, तो देखो 1.2 माइनस 2 कितना हो गया, 1। अभी जब टेबल आएगी उस टेबल में देखना सारी चीजें हो जाएगी क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमको समझ में आ गया कि एपीसी और एपीएस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, एमपीसी और एमपीएस को जोड़ेंगे तब भी 1 आएगा। बढ़िया, तो पिछला वाला जो है वो सेविंग फंक्शन हम लोग एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो एस में क्या हो गया यहाँ पर, ये दिस इज 1 माइनस एमपीसी, इसी को हम लोग चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं माइनस ए बार प्लस एमपीएस इंटू वाई, यानी हमारी सेविंग भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इस एमपीएस के ऊपर। जितना ज्यादा एमपीएस होगा यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कंज्यूमर जो है वो कितना सेव करना चाहता है, वो जितना सेव करने की उसकी इच्छा है उतनी उसकी सेविंग बढ़ जाएगी। एमपीएस की वैल्यू ज्यादा होगी तो सेविंग भी इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल है। ठीक है,
फिर इसको ऐसा भी लिखा है S इज इक्वल टू माइनस ए बार प्लस बी वाई। ये बी क्या है? ये बी एमपीएस है। और बी वाई मतलब क्या हो गया? दिस इनकम। अब इनकम का कितना पार्ट सेव होगा ये डिपेंड करता है इस बी की वैल्यू के ऊपर, यानी एमपीएस के ऊपर। मोर एमपीएस मोर सेविंग, सिंपल है। जब इनकम बढ़ती है तो इनकम किस रेशियो में बढ़ रही है, ठीक है, और सेविंग किस रेशियो में होगा, इट डिपेंड्स ऑन दी एमपीएस, वैल्यू ऑफ एमपीएस। ये न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखो आ गई सारी चीजें एक साथ। अब कॉन्सेप्ट जो लगाया उसको देख लेना। एपीसी की वैल्यू देखो निकल रही है, कैसे निकल रही है? कैसे निकली एपीसी की वैल्यू? सी अपॉन वाई। Consumption upon upon income. y 1.2 आ गया। बताओ अगला क्या आएगा? 18 अपॉन 20। 0.9. वेरी गुड, 0.9। एपीसी एक से ज्यादा हो सकता है ना। फिर देखो क्या आ रहा है? 24 अपॉन 30, 0.8। ठीक है, अब एपीएस का वैल्यू बता दो क्या आएगा? infinity इन्फिनिटी। उसके Infinity. बाद -0.2 -0.2. -0.2। फिर कितना आ गया? 0.1। आगे अगले क्या आएगा? लास्ट क्या आएगा? 0.2 0.2। दोनों को जोड़ के देखो कितना आता है, दोनों को जोड़ के देखो कितना आता है, दोनों को जोड़ के देखो कितना आता है। 1 1 हो गया, फॉर्मूला प्रूव्ड। एमपीएस और एमपीसी की वैल्यू देख लो। देखो एमपीसी की वैल्यू यहाँ 0.6 किस तरह से आया? एमपीसी मतलब डिफरेंस कितना है? 6 का। डिफरेंस कितना है? 10 का। 6 अपॉन 10, 0.6। वापस से क्या हुआ? 12 अपॉन 18, 0.6. 0.6। तो ये 0.6 आ गया। 0.6 अब एमपीएस का वैल्यू कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? 0.4 0.4। कॉन्सेप्ट के ऊपर भी 0.4 आ रहा है। 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 0.4, 0.4 जोड़ के देखो कितना आता है। 1. 1 तो एमपीएस में भी क्या हो रहा है? एपीएस प्लस एपीसी 1111, एमपीएस प्लस एमपीसी 111। ये हमारी टेबल हो गई प्रूव्ड। ठीक है, बढ़िया, मजा आ गया। एपीसी और एपीएस कैसा है? तो ये सिंपल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देख लो इसको भी चलते चलते। y is equal to c plus s, dividing both side by y, we get y upon y, c upon y, s upon y। तो ये क्या हो गया हमारा? एपीसी प्लस एपीएस। इसको समझने की जरूरत है? इज इट एक्सप्लेन्ड? No, sir. yes sir है ना, हो गया। अगला एमपीएस। एमपीएस में भी क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा ना सब प्रूव करने को लेकर, तो आप लोग इस तरह से करके एक्सप्रेस करना है ना। सेम थिंग्स विच आर देयर इन देयर नोट्स। नोट्स में सारी चीजें हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी ज्यादा। चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन c प्लस चेंज इन s, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय चेंज इन y, वी गेट चेंज इन y अपॉन चेंज इन y। इधर चेंज इन c अपॉन चेंज इन y, और ये आ गया चेंज इन c अपॉन चेंज इन y। क्या है? एमपीसी, और ये क्या है? एमपीएस। इस तरह से क्या हो गया? ये हमारा बन गया 1 इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस। ठीक है, इसी को चाहो तो हम लिख सकते हैं एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस Sir? एमपीसी। हाँ बोलो, बताओ। एपीसी इज 0.6, एपीएस कितना होगा? 0.4 बस हो गया, 0.4. 0.4। 1 माइनस एपीएस 0.4। समझ में आ गया आपको मतलब? बताओ एमपीएस इज 0.8, हाउ मच विल बी एमपीसी? 0.2. 0.2। 0.2. बस दिमाग में ये रखना है, दोनों मिलकर एक होता है, तो ये हो गया हमारा काम 0.2। बताओ इससे आसान क्या होगा? चलो इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो क्या? yes sir है ना, कैसे होगा? पहले सेविंग्स निकालेंगे फिर इसमें पुट अरे क्यों निकालेंगे सेविंग बेटा? सर एमपीसी दोनों का निकाल देंगे और डिफरेंस फिर उससे सर -1 एमपीसी कर निकाल देंगे। देंगे और फिर 1 से माइनस कर बस देंगे. सिंपल सिंपल, इतना क्यों उलझना अपने को? बस निकालो एमपीसी, निकालो कितना आएगा एमपीसी? पॉइंट 8 सब में 0.8 आ रहा है। इधर 100 का डिफरेंस है, इधर
0.8 यहाँ आएगा। सर इसमें ऑटोनॉमस तो दे ही नहीं रखा है, तो फिर फर्स्ट वाला तो कैसे ही निकलेगा? ऑटोनॉमस नहीं दे रखा है, जीरो नहीं दे रखा है यूं। हाँ सर, मतलब वो फर्स्ट ब्लैंक एमपीसी वाला तो फिर खाली रहेगा ना? हाँ उसको खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको टोटल करके भी ले सकते हो इसे, ऐसा करके ले सकते हो, जीरो मान सकते हो उसको, 0 से 100 और ये भी 0 से 240। जब पर कंजप्शन पर वो इसलिए क्योंकि वो कंजप्शन जीरो नहीं होगा इसीलिए। सर तो एमपीएस 1 हो जाएगा और एमपीसी कुछ नहीं होगा। नहीं सेविंग पूरा थोड़ी हो सकता है, एमपीएस 1 कैसे हो सकता है? तो फिर अभी तो First पहला ये blank नीचे में वाला क्या कंप्लीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला कंप्लीट कर दो, फिर लॉजिक वाले बताइए। में 0.75 आएगा। सेकंड वाले में 0.75 आ रहा है, ठीक है। तो शायद 0.8 ही आ रहा है वापस। 0.7 Yes, sir. आएगा सर 0.7 आ रहा है। 0.7 आ रहा है। 0.7 यस सर। इसके हिसाब से फिर क्या हो जाएगा, एमपीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.2 0.25 0.3 ये 0.7 हो गया, बस ये फिर क्या हो जाएगा 0.8 0.75 0.7, तो ये 2.2 0.25 एंड 0.3, सिंपल। MPS is equal to change in C upon change in Y, MPS is equal to change in S upon change in Y। बढ़िया, ये भी निकाल लोगे? यस सर। बताओ। सर एमपीएस पहला तो इंफिनिटी। हाँ पहला वाला तो इनडेफिनेट हो जाएगा। 0.3। 0.3 0.3 इसके बाद 0.3 MPS, ये 6 और ये 20.3, ठीक बात है। उसके बाद फिर से 0.3, यस सर। उसके बाद फिर से 0.3, तो ये कितना हो जाएगा 0.7 0.7। 0.7 बढ़िया, हो गया सॉल्व। ये भी निकल जाएगा, तो अब बताओ क्या होगा। सर जैसे अपन को सेविंग दे रखी है तो -30, first पे तो अपन को income पड़ा है zero जब है। इनकम 0 है तो फिर जितनी हम्म। सेविंग है उतनी अपना कंजप्शन होगा, तो -30 की जगह अपना कंजप्शन कितना हो जाएगा 30 +30। हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो फिर अब अपन है ना उसके साथ अब चेंज निकालते जाएंगे कंजप्शन का, मतलब कि चेंज इन सी निकालते जाएंगे और फिर इस 30 में ऐड इसके करते अंदर जाएंगे जोड़ते जिससे जाएंगे। तो जिससे चेंज इन सी हमारा इसके हिसाब से 75 आ रहा है, तो 75 + 30 कितना हो जाएगा 105। और सर ऐसे तो डायरेक्टली सेविंग भी निकल रही है, हम्म, क्योंकि मतलब एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस 0.25 है। ये और -5 एमपीएस ये 0.25 -5 हो जाएगा। बढ़िया, यस सर, मतलब कि 25 का चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। इधर वापस ये 0.75 मतलब 75 ही है ये, तो ये 180 हो जाएगा। इधर 0.75 और इधर 100 है, इसका मतलब वापस से 75 का चेंज है, तो 180 + 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा 255। yes sir है ना 255, और फिर इसमें से माइनस करते जाओ, जैसे यहाँ ये 180 और ये 200 है, इसका मतलब सेविंग हो जाएगा 200।
यहाँ 300 में से 250, अरे 200 क्या 20 ना, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, ये तो डैश दे रखा है अलग ही, और 250 मतलब क्या हो जाएगा, सेविंग विल बी 45 और कंजप्शन और सेविंग आ गया, तो अब एमपीसी और एपीसी निकलेगा उस हिसाब से, अब एपीसी और एपीएस निकलेगा। तो एपीएस और एपीएस मतलब क्या हो जाएगा, सी भी है हमारे पास, वाई भी हमारे पास है, तो एपीसी निकल जाएगा, तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, या 105/100, तो कितना आ जाएगा आंसर, 0.05 1.05 है ना, या 180/200 है, सर 1.05 होगा। हाँ 1.05 1.05 उसके बाद 180/200 1.8 1.8 सर, सॉरी 1.8 थोड़ी होगा क्या, 0.9 आएगा सर। 0.9 हाँ 0.9 0.9 एंड देन 255/300, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, ठीक है। फिर जो भी आएगा उसमें फिर क्या हो जाएगा, 1.05 यहाँ है तो एपीएस कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, -0.05 -0.05 हो जाएगा ना, -0.05, ताकि ये 1 हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 0.1 0.1, यहाँ फिगर किया क्या क्या आ रहा है, 255/300 करेंगे तो 0.85 0.85 0.85 मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा 0.15। 15 तो लॉजिक सीधा वही था कि हमको यहां से पकड़ना था सेविंग को, हमने यहाँ गड़बड़ कर दिया, सेविंग से पकड़ के ये लेकर आएंगे तो फिर आपका पूरा इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा। ओके गुड, हो गया, बोलो क्लियर, यस सर। यस सर। ये तो फॉर्मूला सब है, ठीक है। फिर आज के लिए ये रोकते हैं, बाकी प्रॉब्लम्स करेंगे सर बाद ऐसी में। एक और टेबल हो तो हमारे को दे दो ना, हम करेंगे हाँ सॉल्व, मतलब है, ऐसी एक सब टेबल हो नोट्स तो। नोट्स खोलो, उसमें सब मिलेगा, डोंट वरी।